guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन. ठीक, तो चलो देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है साइज और कहाँ है लोकेशन इंडिया की. ठीक है, देखो वैसे तो हमारे चैप्टर में सिर्फ इंडिया के साइज और लोकेशन की बात की गई है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे अर्थ में इंडिया कहाँ लाई करता है. I mean, किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है. ठीक है, पता होना चाहिए. देखो यहाँ पर तुमको अर्थ मूव करती हुई दिख रही है, और इस अर्थ में तुम्हें क्या दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है और थोड़ा सा ग्रीन कलर दिख रहा है. ब्लू कलर जो दिख रहा है ये क्या है? जो ब्लू कलर दिख रहा है ये हमारी वाटर बॉडीज है. I mean वाटर है. ठीक है, जिसको हम ओशंस, अलग अलग ओशंस के नाम से पढ़ते हैं ना, तो इन्हीं वाटर बॉडीज को ओशंस का, डिफरेंट ओशंस का नाम दिया गया है ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकें. ठीक, और जो तुम्हें ग्रीन कलर दिख रहा है ये क्या है? ये लैंड मासेस है. ये पहले एक थे, कंबाइंड थे, फिर धीरे धीरे अलग हो गए. कैसे अलग हुए इसको तुम आगे चैप्टर्स में पढ़ना जब तुम अर्थ क्रस्ट पढ़ोगे. ठीक है, तो जब ये अलग अलग हो गए तो इनको डिफरेंट कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया गया. ठीक है, और हम यही देखेंगे हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है. दूसरी बात यह है कि हमारी अर्थ तो राउंड होती है. फिर जो हम पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप देखते हैं वहाँ पर तो हमको बिल्कुल फ्लैट में सब कुछ दिखा दिया जाता है. वो कैसे दिखा दिया जाता है? जब हम इसको अर्थ को जब हम ओपन कर देते हैं, बीच से कट करके ओपन कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है. देखो अब जब ये मैप बंद होगा तो ये किस तरह से वापस से सर्कुलर फॉर्म ले लेगा. ठीक, समझ में आया किस तरह से ये ओपन था और फिर बंद हो गया, इसने वापस से राउंड शेप ले लिया. तो इसी तरह से हम पता कर लेते हैं वर्ल्ड मैप में कि कहाँ पर क्या लोकेशन है. ठीक है, और एक बात, हमारी जो अर्थ होती है उसका शेप एग्जैक्टली सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता है. अर्थ का शेप होता है जियोइड. ठीक है, जियोइड शेप होता है अर्थ का, याद रखना. ठीक, तो चलो देखते हैं अब आगे क्या है. ये देखो, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? एक वर्ल्ड मैप टाइप दिख रहा है जहाँ पे तुम्हें कंट्रीज के नेम तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के नेम दिख रहे हैं. ठीक है, और क्या दिख रहा है? ये तुम्हें यहाँ पे डिग्रीज के फॉर्म में कुछ चीज़ें दी हुई है. ये क्या है? हम ये भी बताएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारे अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. कौन कौन से हैं? पहला है हमारा एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, फोर्थ वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ वन इज़ साउथ अमेरिका एंड सिक्स वन इज़ एंटार्क्टिका. देखो एंटार्क्टिका हमारा वाइट कलर दिख रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? आइस है, बर्फ़ है ये पूरा. ठीक है, और जो हमारा लास्ट है 7th, वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया. तो ये कुछ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. कहाँ पे? अर्थ में. और इंडिया किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है? ये दिख रहा है तुम्हें रेड कलर का इंडिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है. ठीक, और एक चीज़ तुमको बता देते हैं, ये जो यूरोप था, यहाँ पर यूरोप और एशिया को जो डिवाइड करते हैं वो होते हैं क्या? यूराल माउंटेन्स. इनके बीच में यूराल माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया सेपरेट होते हैं. ठीक है, आगे जब क्लासेस में पढ़ोगे तो इसको डिटेल में तुम्हें पढ़ाया जाएगा. ठीक, कॉन्टिनेंट्स देख लिए हमने. अब हम चेक करते हैं कि हमारे कितने ओशियंस हैं. ठीक, देयर आर 4 ओशियंस. कौन कौन से? पैसिफिक ओशन. देखो यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन राइट में भी लिखा हुआ है और नॉर्थ पैसिफिक ओशन लेफ्ट में भी लिखा हुआ है. अब तुम सोचोगे कि हमने तो एक ही पैसिफिक ओशन पढ़ा है, तो फिर ये दोनों तरफ क्यों लिखा है? देखो हमने अर्थ को ओपन किया है ना, अगर हम इसको वापस से पीछे से बंद कर देंगे तो ये दोनों पैसिफिक ओशन मिल जाएंगे. ठीक है, तो है तो दोनों एक ही, क्योंकि ये ओपन किया गया है इसीलिए अलग अलग दिया है. तभी तो देखो यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा हुआ है और इधर भी नॉर्थ लिखा हुआ है. ठीक है, अब ये नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है ये भी हम तुमको आगे चल के बताएंगे. ठीक, फिलहाल हमारा पहला ओशन कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर. ठीक, दूसरा हमारा ओशन कौन सा है? दूसरा है अटलांटिक ओशन. ठीक, अब देखो अटलांटिक ओशन ऊपर साइड है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे साउथ में है. अब ये नॉर्थ साउथ कैसे पता करते हैं ये भी हम बताते हैं, तुमको भी बताएंगे. तो देखो नीचे है तो साउथ अटलांटिक ओशन, हालांकि एक है. नॉर्थ डायरेक्शन में है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ डायरेक्शन में है तो साउथ अटलांटिक ओशन. 2 हो गए, पैसिफिक और अटलांटिक. तीसरा हमारा कौन सा है? बताओ जल्दी से. तीसरा है हमारा इंडियन ओशन, हम सभी जानते हैं इंडियन ओशन. फोर्थ वन इज आर्कटिक ओशन, जो ये सबसे ऊपर है. तो ये 4 हमारे क्या हैं? ओशंस हैं. ठीक, तो अब हमने ओशियंस भी देख लिए और
कॉन्टिनेंट्स भी देख लिए। अब हम बात करते हैं कुछ लाइंस की। कौन सी लाइंस? लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ये जो तुमको यहाँ पर ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, दीज आर द लाइंस, इनको ही बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। अब ये क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? पहले तो तुम ये देख लो कि किस तरह से दिखती हैं उनको। सी, यहाँ पर दिख रहा है तुमको ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, इनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक है। और ये किसके पैरेलल होती हैं, ये भी हम तुम्हें बताएंगे। प्राइम मेरिडियन के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये तुमको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, लेटी हुई दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। और ये किसके पैरेलल होती हैं? इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। अब ये क्या होता है ये भी बताते हैं, रुको ज़रा। सी, यहाँ पर जब हमें अर्थ को बीच से कट कर देते हैं, तो जो बीच से एकदम सेंटर से जब हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। मतलब बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच से जब हम अर्थ के दो हिस्से करते हैं, जिस लाइन से काटते हैं, तो उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि लाइन ऑफ इक्वेटर, जिसका एंगल क्या होता है? 0 डिग्री कंसीडर किया गया है, 0 डिग्री, ठीक है। मैथ्स वगैरह में तुमने पढ़ा होगा, जब हम 180 डिग्री का एंगल पढ़ते हैं, ठीक है, जो सेंटर लोकेशन होती है वो 0 से शुरू होती है ना, उसी तरह से हमने भी लेट कर लिया 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस जा रही हैं, इनको बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लेटी हुई लाइंस हैं अप डायरेक्शन में और डाउनवर्ड्स, दोनों को क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इक्वेटर के अबव, अब अच्छा तुम्हें ये पता है कि हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखते हैं? एक मिनट बताते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? नॉर्थ होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? साउथ होता है। उसी तरह से लेफ्ट में ईस्ट होता है और राइट में वेस्ट होता है। अपने अकॉर्डिंग देखना, तुम्हारा हाथ राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट? वेस्ट, और अप डायरेक्शन में नॉर्थ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ। उसी तरह से इक्वेटर के अबव जितनी भी लाइंस होती हैं, नॉर्थ साइड में ऊपर कुछ लाइन होती है, तो यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं ना, ये 20 डिग्री लिखा हुआ है, 40 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन जब तुम आगे वर्ल्ड मैप वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ लिखा होगा, 40 डिग्री नॉर्थ लिखा होगा। और जब हम नीचे की साइड में आएंगे तो वहाँ पर दिखेगा तुम्हें 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ नीचे की साइड, ठीक है। तो इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ डायरेक्शन में लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं और इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ डायरेक्शन में लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो किसके पैरेलल होती हैं? इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, लाइन ऑफ इक्वेटर। और इक्वेटर क्या होती है? हमारे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक। और दूसरी बात है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल लाइंस क्या होती है? जो हमारी अर्थ को वर्टिकली कट करती है, ये देखो, ठीक, वर्टिकली कट करती है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और इसके पैरेलल जो लाइंस होती हैं उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक। ये जो तुम्हें इस तरह से लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये लॉन्जिट्यूड है, ठीक। अब देखो, अब कहने की बात ये है कि क्यों इनको मतलब क्यों ये लॉन्जिट्यूड और ये लैटिट्यूड ये क्यों है? क्या ये वाकई में अर्थ में एग्जिस्ट करती है? नहीं, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। इनको सिर्फ ऐसे ही बनाया गया है ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके किसी भी चीज़ की। ये जो तुम्हारी फ्लाइट वगैरह लैंड होती है, ये जो तुम कैब्स वगैरह बुक करते हो, इनकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चल जाती है? ऐसे ही पता चलती है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की डिग्रीज के अकॉर्डिंग। ये जो तुम्हें यहाँ पे डिग्री शो हो रही है, ये यही बताती है कि किस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब अगर डिग्री में हमें नहीं पता चलता तो हम आगे चल के हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आई मीन तुमने कहीं अपनी बुक में तुमने देखा होगा, कहीं पर लिखा होगा 8 डिग्री 17 मिनट एंड कुछ। मिनट को कैसे सिंगल डॉट से हम आइडेंटिफाई करते हैं, अभी बताएंगे वो क्या होता है, ठीक है, कैसे हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं और ये क्या होता है ये सब। चलो अभी आगे देखो, ये तो हमने देख ही लिया था। ये देखो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्थ दिख रही है, और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तुमको दिखेगी इक्वेटर लाइन जो अर्थ को बीचों बीच से कट कर रही होगी,
इक्वेटर लाइन दिख रही है, और इसके पैरेलल तुम्हें कुछ लैटिट्यूड दिख रहे होंगे अप डायरेक्शन में, आई मीन नॉर्थ डायरेक्शन में, और कुछ साउथवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और बीच से हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक। ये देखो ये प्राइम मेरिडियन है जो जिसके पैरेलल जो लाइंस जा रही हैं उनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। समझ आया? अब देखो और तुम्हें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, इक्वेटर के अबव जो भी एरिया है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इक्वेटर के नीचे आई मीन साउथ डायरेक्शन में जो भी एरिया है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक। अब क्या चीज़ है, अब क्या और क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, आर्कटिक सर्कल दिख रहा है, और एंटार्क्टिक सर्कल दिख रहा है, ठीक है। इक्वेटर के अबव इन्होंने एक लाइन बनाई जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इक्वेटर के नीचे यानी कि साउथवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन इन्होंने ड्रॉ की है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का मतलब हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दो पैरेलल चीज़ें दिख रही होंगी, सेम चीज़ें दिख रही होंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डिग्री दी हुई है 23 डिग्री 26 सेकेंड, हम सेकेंड की बात कर रहे थे, सॉरी मिनट, जो हम मिनट बता रहे थे ना, मिनट को हम सिंगल लाइन से इंडिकेट करते हैं, कॉमा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउथ में इक्वेटर के नीचे 23 डिग्री 26 मिनट साउथ डायरेक्शन में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, ठीक। अब देखो जो अब देखो आर्कटिक ओशियन के मतलब ऊपर साइड जो लाइन बनी हुई है इसको नाम दिया गया है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और इसकी हमारी लोकेशन क्या है, 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। जो डिग्रीज और मिनट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये एक तरह से लोकेशन है, जैसे हम किलोमीटर्स और मीटर्स में पता करते हैं, उसी तरह से जब हमें अर्थ में कोई भी लोकेशन पता करनी होती है तो उसको हम डिग्रीज और मिनट्स या फिर सेकेंड्स के फॉर्म में पता करते हैं, ठीक है। तो और सबसे नीचे जो हमारा एंटार्क्टिक में जो भी लाइन है सबसे नीचे उसको बोलते हैं क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक। इसकी लोकेशन क्या है, 66 डिग्री 34 मिनट साउथ डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या होता है हमें पता है, नॉर्थ अबव होता है, तो सेंटर लोकेशन जहाँ से हमने प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किया था वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और साउथवर्ड डायरेक्शन में सेंटर लोकेशन हमारी साउथ पोल हो जाएगी। समझ में आई इतनी चीज़ें? देखो समझना ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे चल के जब हम इसी चैप्टर में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से आया, इसलिए हमें यहाँ पे बताना ज़रूरी था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। पहले से क्लियर रहेंगी तो आगे चल के चैप्टर में अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर का यूज़ होगा तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि हाँ हमने नहीं पढ़ा और हमें नहीं पता, ठीक। इसलिए हमने आज के चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है बिल्कुल, जिससे तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। समझ आ रही है बात? हमारे अर्थ में जो वैसे तो लाइंस बहुत सारी हैं, इक्वेटर के अबव 90 डिग्री पे ढेर सारी 90s लाइन है, और इक्वेटर के नीचे लाइन है। प्राइम मेरिडियन के इधर साइड 180 लाइंस हैं, और प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में भी 180 लाइंस हैं। लाइंस तो बहुत है, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सिर्फ कितनी है, 5 हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर क्या है, आर्कटिक सर्कल, उससे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे नीचे इक्वेटर, उससे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उससे नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, जिनकी लोकेशन भी दी गई है, ठीक है। ये लोकेशन दी है 0 डिग्री, फिर ऊपर 23 डिग्री 26 मिनट, फिर उसके ऊपर 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, ये भी दिया गया है, ठीक है। और हमने तुम्हें ये भी बताया था कि जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, और पैरेलल ऑफ ये लॉन्जिट्यूड। समझ गए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ये भी पता है। इक्वेटर के अबव क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है क्योंकि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है। इक्वेटर के नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है क्योंकि साउथवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? हमने सारी लाइंस पढ़ ली। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, ये भी पढ़ लिया।
और क्यों पढ़ते हैं हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ये भी हमें पता चल गया क्यों पढ़ते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता किया है तुमने कभी? तो क्या बोलते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने जो पहला मैप देखा था ना, ये वाला, अब चलो इसी में देख लेते हैं। एग्जैक्ट तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि किसकी लोकेशन क्या है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है। ठीक, अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सब जानते हो, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में लोकेशन? देखो यहाँ पे ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री पर है, ठीक। अब जो इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है ये श्रीलंका वाला, श्रीलंका से ऊपर, ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 20 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है कहीं पर, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ भी लिखा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लेट कर लेते हैं, मान लिया कि 8 डिग्री है, ठीक है, 8 डिग्री है। और अब देखो यहाँ पर देखो 8 डिग्री, अब ये कहाँ तक गया है ऊपर, कश्मीर देखो 40 डिग्री से थोड़ा सा नीचे होगा नीचे, तो हम कह सकते हैं 8 डिग्री से लेकर ऊपर साइड जा रहे हैं ना, तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 नहीं कहते हैं तो 39 कह लेते हैं, 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। हमने लैटिट्यूड जो लाइंस हैं, जो लेटी हुई लाइंस हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो पता किया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है इंडिया, पता किया है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने लेट कर लिया, क्योंकि 0 और 20 के बीच में है, तो हमने 8 डिग्री से लेकर 39 डिग्री तक हमारा नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ देखो तुम लोग, ये इक्वेटर जा रही थी यहाँ से, ये यहाँ से प्राइम मेरिडियन है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। आप पता कर सकते हो कि इंडिया किधर लाई करता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी लोकेशन आएंगी उनको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। समझ गए बात? तो कोई अगर पूछता है कि एशिया कहाँ लाया करता है तो तुम बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, इंडिया कहाँ लाया करता है तो तुम बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब हम जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में जो डायरेक्शन यूज़ करेंगे वो सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट ही होंगी, ठीक। इसी वजह से जब हम 8 डिग्री से 8 डिग्री लैटिट्यूड और 39 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जा रहे थे ऊपर की साइड, इसलिए हम 8 डिग्री नॉर्थ बोल रहे थे और 39 डिग्री नॉर्थ बोल रहे थे। समझ में आया? अब हमने लैटिट्यूड, तो हमने लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग तो डिग्रीज पता कर ली, ठीक। अब हमें विड्थ भी तो देखनी, अभी तो हमने सिर्फ हाइट देखी है, अब हम विड्थ देखेंगे। विड्थ को कैसे देखेंगे? विड्थ को हम देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल लाइन से। ये लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स, ये देखो ये जा रही है, ठीक। अब देखो ये 40 और 80 के बीच में, 40 और 80 के बीच में कोई एक डिग्री होगी जहाँ से ये, जिसके बीच से इंडिया हमारा यहाँ पे टच करेगा, तो हम लेट कर लेते हैं 50 डिग्री से लेके 50 डिग्री आगे चल रहे हैं ना ईस्ट की डायरेक्शन में, 50 डिग्री ईस्ट इधर साइड जाएंगे ना, 50 डिग्री ईस्ट से लेके और ये देखो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। समझ में आ रही है बात? लैटिट्यूड में हमने डिग्रीज चेक कर ली, ये लेटी हुई लाइंस थी तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक। अब ये खड़ी खड़ी लाइंस हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिग्रीज के फॉर्म में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं ना ईस्टवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हमने बोला चलो 40 मान लेते हैं, 40 डिग्री ईस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट, और आगे क्या लगाओगे? लॉन्जिट्यूड, क्योंकि हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू ही तो पता कर रहे हैं विड्थ क्या है। समझ में आया कैसे हम मेज़र करते हैं लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड से किसी भी प्लेस की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। हालांकि ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, एग्जैक्ट लोकेशन तब आएगी जब हम डिग्रीज के आगे मिनट्स भी लगाएंगे, और भी ज़्यादा एग्जैक्ट लोकेशन, आई मीन शहर के बाद किसी भी तुम्हारे घर की लोकेशन पता करनी तो हम कुछ सेकेंड्स में जाएंगे ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें। अब ये मिनट और सेकेंड कहाँ से आते हैं ये भी किसी दिन तुमको समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना समझ में आया क्यों होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड और कैसे चेक करते हैं हम, समझ गए ये बात? चलो, समझ में आ जाए तो ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। ये चेक कर लिया था। अब देखो ये तुम्हारा वर्ल्ड मैप है। अब इस वर्ल्ड में फ़िलहाल हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है डिटेल में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ तुम चेक कर लो, आज सब लोग अपना वर्ल्ड मैप डाउनलोड करोगे,
और ऐसा वर्ल्ड मैप डाउनलोड करोगे जहाँ पे डिग्रीज दी हुई, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख नहीं रही होंगी एग्जैक्ट, ये देखो तुम्हें लाइन ऑफ इक्वेटर, हाँ ये लाइन ऑफ इक्वेटर जा रही है, ये देखो 0 डिग्री। अब ये देखो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। फिर 0, ये ईस्ट, नॉर्थ ऊपर साइड है तो नॉर्थ, नीचे साइड होगा तो साउथ, ठीक, ईस्ट है। अब इक्वेटर के ऊपर कुछ डिग्रीज देखो, हमने 0 डिग्री से डायरेक्ट 20 डिग्री देखा, लेकिन ज़रूरी नहीं है 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से होता है, तभी तो एग्जैक्ट बता पाते हैं, ठीक है। जैसे तुम मैथ में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हो ना, कि एक्स एक्सिस की लोकेशन क्या है, वाई एक्सिस की पॉइंट्स क्या है, तब हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में क्या है, वाई एक्सिस के फॉर्म में लॉन्जिट्यूड है और एक्स एक्सिस के फॉर्म में लैटिट्यूड है। दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं। समझ आई बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमें पता है इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये देखो। अब इंडिया की लोकेशन क्या है हम इन डिग्रीज के थ्रू पता कर लेते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं पता कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना है अब हमको, बाकी सब हम डिटेल में देख चुके हैं। इंडिया के बारे में हमें ये पढ़ना है कि इंडिया की बाउंड्रीज किससे टच होती है, इंडिया की कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर है, ठीक है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं, ऑलराइट, और इंडिया का क्या साइज है। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हम कल देखेंगे, आज हमने तुमको ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया कि हम कैसे चेक करते हैं। फिलहाल तुम लोग खुद से चेक करके आना है, कैसा मैप डाउनलोड करना जिसमें डिग्रीज के फॉर्म में दिया हो, ठीक, और लोकेशन चेक करना। आप लोग जिस किसी भी स्टेट, जिस किसी भी सिटी के हो वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन पता करना, ठीक है। मज़ा आएगा, चेक करना एक बार। मैप से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप से दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी इंटरेस्टिंग बनेगी ज्योग्राफी, ऑलराइट, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंडिया की क्या लोकेशन है, क्या साइज है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हारी बुक में, तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में इंडिया के बारे में दी हुई है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।